बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में आप सबकी होम मेकर सोबिया। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादी बहनें? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। तो टाइम जो है ना वो है मगरिब की अज़ानें होने वाली हैं, तो यानी मगरिब का टाइम है ये। और मेरे हस्बैंड की कॉल आई, उन्होंने मुझे एक इतनी बड़ी टेंशन दी कि मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। उन्होंने कॉल अपने दोस्त के नंबर से की थी और सबसे पहले मैंने जो है ना मगरिब की नमाज़ पढ़ी और अपने अल्लाह से कहा कि अल्लाह कितनी मेरी आजमाइश है और कितना मुझे और सब्र करना है, मुझे हिम्मत अता कर दे। सुकून में दिल में नहीं था, बिल्कुल भी सुकून नहीं था। तो फिर जो है ना मैंने तिलावत लगा दी सूरह बकरा की, ताकि मुझे थोड़ा सुकून मिल जाए। हस्बैंड के साथ ये हुआ कि वो ऑफिस से आ रहे थे और रास्ते में जो है ना वो उनके साथ एक हादसा हो गया। अच्छा, वो कमेटी डली हुई थी ऑफिस में और वो कमेटी मेरी कज़न की थी, उन्होंने भी डाली थी। तो वो लेकर आ रहे थे, 1 लाख रुपए थे और घर का भी कुछ सामान के पैसे भी थे। तो वो सब कुछ छीन गया, मोबाइल वगैरह सब छीन गया। फिर दोस्त करीब में रहता था, उसके घर गए, मुझे कॉल की कि सोबिया ऐसा ऐसा हो गया है। यकीन माने मैं इतनी परेशान, वैसे आप सबके सामने मेरे हालात हैं किस तरीके से। अभी कुछ टाइम पहले मेरा फ्रिज ख़राब हो गया था, उसको सही करवाने के लिए दिया, फिर उन्होंने कहा कि फ्रिज बन नहीं सकता, ये ख़राब हो चुका है। और इस जगह मेरा फ्रिज था, जब मैंने घर का टूर कराया था तो यहाँ पे मेरा फ्रिज था पेल का। तो ये इतनी सारी टेंशनें थी, मैं बता नहीं सकती थी। और एक दिन पहले मेरे हस्बैंड ने मेरी बेटी से कहा था कि हम कल जो है ना मैं आपको घुमाने लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरी बेटी कहीं नहीं जाती, वो भी बहुत सब्र वाली है। तो मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने उनको समझाया, देखिए जो होने वाली बात थी हो गई। फिर उन्होंने मुझसे ये बोला कि सोबी कि कब तक हमारे हालात ऐसे रहेंगे। मैंने कहा अल्लाह पाक इंशाअल्लाह ताला अच्छे दिन भी लेकर आएगा। वो बहुत उदास हो गए, उन्होंने बोला नहीं मैं बाहर नहीं जाऊंगा। फिर मैंने उनको बोला अपनी बेटी के लिए जाएं, बेटी जो है ना इस तरीके से आपको देखेगी तो परेशान रहेगी। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा कि थोड़े से ये भी फ्रेश हो जाएंगे, दिमाग वहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना हम पार्क आ गए। मैं बड़े हौसले से पार्क लेकर आई, ताकि मेरी बेटी भी जो है ना थोड़ा अच्छा फील करे और मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा सुकून मिले और दिमाग वहाँ से हट जाए, ताकि मैं थोड़ी बातें वगैरह करूँ। लेकिन अल्लाह ने मुझे इतना सब्र दे दिया। मैंने 2 शुक्राने के नफिल अदा किए कि अल्लाह पाक मेरे शोहर सलामत है, अल्लाह पाक उनको कुछ नहीं हुआ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ना करे मेरे शोहर को कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो बाप का साया भी नहीं है, तो मैं क्या करती। अल्लाह ने मेरे शोहर की हिफाजत करी। मैंने शुक्राने के नफिल अदा किए और दिल को समझाया कि अपने शोहर को हिम्मत और हौसला देना है। अभी मैंने जैसे आपको फ्रिज बताया, आपको पता है बहुत मुश्किल है फ्रिज लेना, लेकिन फिर भी जो है ना मैंने उसको सेल कर दिया, क्योंकि वो फिर मेरे किसी काम का नहीं था। और ना मैं आप लोगों से ये अल्फाज बयान कर रही हूँ, मैं इतनी टेंशन में थी, लेकिन मैंने अपने अल्लाह से बात की, मुझे सुकून मिला कि शायद इसमें कोई बेहतरी हो। तो यहाँ पर हम सिर्फ आधा घंटा रुके थे, उसके बाद जो है ना हम लोग घर आ गए थे, क्योंकि मेरी बेटी को बस मुझे खुश देखना, तो मैं चाहती थी मेरे हस्बैंड थोड़ा रिलैक्स हो जाए, वो हाँ उस वाली टेंशन से हट जाए। आप खुद बताएं, एक प्राइवेट जॉब करने वाले के लिए 1 लाख रुपए कितने ज़्यादा होते हैं। अब उनको तो बीसी हमें देनी है ना, अब कर्जा लेना होगा, पहले इतना कर्जा है। लेकिन मैंने सोचा मैं अपने भाई से बात करके देखूंगी, उसके बाद जो है ना मसले का हल निकल जाएगा। मेरे हस्बैंड मना कर रहे, कह रहे नहीं सोबिया तुम नहीं बात करना। मैंने कहा सब कुछ हो जाएगा, अल्लाह जो है ना आजमाइश से निकालने के बाद अच्छी जो है ना खुशखबरी भी देता है। आपने परेशान नहीं होना, उस रब की ज़ात पे भरोसा रखना है। आपकी बीवी आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेगी। मेरी बेटी ने भी बहुत प्यार भरी बातें करी और यही समझाया कि पापा सब सही हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर कोई ऐसा वाक़या या हादसा हो जाए आपके साथ, तो शोहर का हमेशा साथ देना चाहिए, ना कि उनसे लड़ना झगड़ना, घर का माहौल पूरा डिस्टर्ब कर देना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर जो है ना वो एक औरत से चल रहा है।
आदमी से नहीं, वो तो जॉब पे जाता है फिर आ जाता है, तो आप लोगों ने हिम्मत रखनी है। फिर उसके बाद जो है ना मैं घर आ गई, यकीन माने मेरा दिल नहीं था। फिर मैंने जो है ना मसाले वाली अरवी बनाई, तो मैंने सोचा अपनी बहनों के साथ भी वो झटपट से बन जाती हैं, रेसिपी शेयर कर दूं। मैं इतनी डिप्रेशन में थी, लेकिन मैंने जब नमाज़ अदा की है ना, मुझे सुकून मिला। जब भी मेरे साथ कोई मसला या कोई परेशानी आती है तो सबसे पहले मैं अपने अल्लाह से राब्ता करती हूँ। हस्बन अल्लाह व नेमन वकील, मेरा अल्लाह ही मेरे लिए काफ़ी है, वो ही बहुत बड़ा कारसाज है। तो रब की ज़ात के अलावा कोई नहीं है जो हमारी मदद करे। तो मैं जो है ना इधर उधर नहीं जाती, 10 घरों में अपनी परेशानी नहीं बताती, अपने अल्लाह के आगे सब रख देती हूँ। वो अच्छा जानने वाला है, वो अच्छा फैसला करने वाला है। कभी भी किसी भी चीज़ पे हिम्मत नहीं हारें। आप लोग कोशिश करें अपने घर को बहुत अच्छी तरीके से रखें। मैं किस घर में रहती हूँ मैंने सब कुछ दिखाया आपको, पूरी सारी डिटेल में हर चीज़ बताई। बस दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक मेरे अच्छे दिन भी लेकर आए, जिसमें जो मैं अपनी ख्वाहिशातें पूरी कर सकूँ। मुझे भी अल्लाह पाक अपना घर दे। मेरी बहनों, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, दिल से दुआ कीजिएगा। और ना यहाँ पे मैं रेसिपी शेयर कर रही थी। प्याज मैंने ब्राउन कर लिए ऑयल के अंदर, और अब मैंने इसके अंदर अरवी ऐड कर दी है। अरवी को 2-3 मिनट फ्राई करूँगी। तो आप लोग समझ गई होंगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कभी भी अपने शौहर को अकेला नहीं छोड़ना, आप ही हैं जो उसकी हिम्मतें सब कुछ है। तो यहाँ पे कुछ मैं मसाले ऐड करूँगी, हल्दी पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई मिर्च, और ना साथ साथ जो है ना मैं इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च भी हाफ स्पून के बराबर ऐड करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये अरवी बनकर तैयार होती है और झटपट से तैयार हो जाती है, इतना टाइम नहीं लगता। और मेरे घर में सब शौक़ से खाते हैं, मेरी बेटी भी और मेरे हस्बैंड भी, तो मैं इसलिए ज़्यादातर यही बनाती हूँ। आप लोग भी जो है ना वो लाजमी ट्राई कीजिएगा, रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो आप लोगों से इतनी सी गुजारिश करती हूँ, आप लोगों के सामने सारी कहानी है मेरी, जो मेरे साथ हुआ सब कुछ है। तो आप लोग मेरे चैनल पे नहीं हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। वीडियो मेरी अगर अच्छी लगती हो आपको तो लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट कर दें, और मुझे दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अब इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया टमाटर का पेस्ट। 3 अदद मैंने टमाटर लिए थे, उसकी प्यूरी बना के वो ऐड कर दी है। और अब जो है ना मैं इसके अंदर इतना पानी ऐड करूँगी कि अरवी अच्छी तरीके से गल जाए। ये बहुत से बहुत 15 मिनट में ये डिश बनकर तैयार हो जाती है, लेकिन बहुत मज़ेदार बनती है। और जो भी होता है मेरी डेली लाइफ है वो मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों, माँ और बेटियों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी अगर जो लाइफ मेरी है अगर वो मेरी दूसरी बहन की हुई है तो वो थोड़ा सा मुझसे हौसला ले, थोड़ी सी मोटिवेट हो और अपनी ज़िंदगी भी अच्छी तरीके से गुजारे। तो यहाँ अरवी गल चुकी है, अब मैं इसकी अच्छी तरीके से भुनाई कर लूँगी। यहाँ मैंने जो है ना साबुत धनिया होता है ना उसको कूट के डाला है, आप ये डालेंगे ना इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और मैं जो है ना जब भुनाई करती हूँ ना उस टाइम पे इसको डालती हूँ। अब अच्छी तरीके से मैं इसकी भुनाई कर लूँगी। आप लोगों ने कभी भी हौसला नहीं हारना, क्योंकि बुरे वक्त के बाद हमेशा अच्छा वक्त आता है, ये मेरे अल्लाह ने ख़ुद फरमाया है। तो हौसला हार के अपने घर बैठ के कुछ नहीं मिलेगा। आप अपने मायके जाएंगी, वहाँ भाभी होंगी, वो 1 दिन रख लेंगी, 2 दिन रख लेंगी, आपने वापस यहीं आना है। अगर बुरे वक्त में अपने शौहर का साथ देंगी तो शौहर के दिल में आपकी इज़्ज़त भी बढ़ेगी, प्यार भी बढ़ेगा और वो आपकी कदर भी करेगा। तो मैंने सोचा था अपने भाई को बताऊं, मेरे हस्बैंड ने बोला फिर रुक जाए 2-3 दिन जो है ना मैं देख लेता हूँ, अगर मेरे पास पैसों को अरेंज हो गया तो फिर भाई से नहीं बोलना, वरना फिर एंड में भाई आपको पता है काम में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है ना ऊपर से हरा धनिया डाल दिया है और थोड़ी 5 मिनट दम पे लगाया। देखिए बड़ी ज़बरदस्त मेरी अरवी मसाला की रेसिपी तैयार हो चुकी है और ये बड़ी ज़बरदस्त बनती है। आप देखिए इसमें ऑयल भी अच्छा खासा आता है। अच्छा ये मैंने भुनी हुई बनाई है, अगर आप शोरबे वाली चाहते हैं तो फिर आप इसमें पानी भी बढ़ा दीजिएगा। उम्मीद करूँगी मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। व्लॉग तो मेरा आपको पता है बड़ा दुखी है, तो मेरे लिए प्लीज़ लाजमी दुआ कीजिएगा। मेरी जितनी बहनों के हाथ उठे तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।